नहीं सुन सकता है, तारीफ करने पर इस कदर बर्बरता करता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा वो पीड़िता जो तारीफ कर रही थी और फिर अरशद ने क्या किया उसके साथ, सुनिए जरा। योगी जी की, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे अपने शौहर से। उन्होंने तारीफ सुने और वो बहुत गुस्सा हुए, लड़ाई झगड़ा करके हमें घर से भगा दिए। फिर उसके बाद वापस लौटे तो लोगों ने हमारा समझौता करवाया और हमारा सुलह करवा दिया। उसके बाद हमें फिर जब घर गए तो हमें तुरंत 3 तलाक दे दिया और बहुत मारा। दर्शकों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। योगी मोदी का दुश्मन है अशरफ। क्यों दुश्मन है यह भी जान लीजिए। मोदी सरकार ने 3 तलाक से छुटकारा दिलाया है, मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते का हक मिला है, लेकिन अरशद को यह पसंद नहीं। संसद में महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला किया है, मुस्लिम बेटियों के निकाह के लिए योजना बनाई है, लेकिन अरशद को यह पसंद नहीं। मुस्लिम बेटियों की पढ़ाई के लिए योजना है, मुस्लिम महिलाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मोदी सरकार के काम की वजह से नाराज हो गया है और इतना नाराज है कि हमला करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, जिस महिला पर उसने जलाने की कोशिश की उसको तलाक दे दिया, उस महिला ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को लेकर क्या कहता था वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। पीएम मोदी को अपशब्द, सीएम योगी को अपशब्द। कानून से कुछ नहीं होगा, जितने चाहे कानून बना लो, सरकार ने दिमाग खराब किया। ये वो शब्द है जिसका इस्तेमाल अयोध्या में पीएम मोदी और सीएम योगी के दुश्मन अरशद ने किया है। इस बात का जिक्र अरशद की बेगम ने अपने शिकायती खत में किया। अरशद केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से किस कदर नफरत करता है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन योजनाओं कानून ने मुस्लिम महिलाओं को नई दिशा दी, अरशद को वो बकवास लगते हैं। केंद्र और यूपी सरकार ने अयोध्या के विकास में कोई कमी नहीं रखी। अयोध्या का विकास होगा तो वहां रहने वाले हर व्यक्ति का विकास होगा, लेकिन अरशद को ये पच नहीं रहा। ना तो वो विकास देखना चाहता है और ना ही उस विकास को लेकर तारीफ सुनना चाहता है। योगी जी की, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे अपने शौहर से। उन्होंने तारीफ सुने और वो बहुत गुस्सा हुए, लड़ाई झगड़ा करके हमें घर से भगा दिए। फिर जब घर गए तो हमें तुरंत 3 तलाक दे दिया और बहुत मारा। अरशद के इस गुनाह में वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके घर वाले भी साथ हैं, जिन्होंने अपने बेटे को रोकने की बजाय न सिर्फ पीड़िता के साथ मारपीट की, बल्कि हलाला के साथ ही पैसा देने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, डिमांड पूरी ना होने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता को अब इंतजार है न्याय का, उस मोदी योगी सरकार से जिसने ट्रिपल तलाक जैसे दंश से छुटकारा दिलाया था। सोच लीजिए आप, इतना कुछ पल रहा था उसके अंदर। लेकिन अब राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि ये बड़े कमाल की चीज है। यहां किसी को पीड़ा है, किसी को दर्द है, लेकिन सफेद पोशों को कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो बस सियासत करनी है। फैजाबाद लोकसभा सीट से जहां से सांसद हैं अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। यहां एक मुस्लिम महिला के साथ उसी का पति इतनी ज्यादती करता है, लेकिन अवधेश प्रसाद के राज में एक महिला को इंसाफ नहीं मिल पा। समाजवादी पार्टी इस पर सियासत कर रही है। सोचिए आप, जिस कार्रवाई का पहला जिम्मा वहां के सांसद का होना चाहिए, वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उनकी पार्टी योगी सरकार को घेर रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लंबे समय से पुलिस के चक्कर लगा रही है और पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। इससे ये भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यप्रणाली और उत्तर प्रदेश का शासन किस प्रकार से चल रहा है। हाँ, जो वजह बताई जा रही है, हो सकता है वो न्याय न मिलने के कारण महिला ने एक ऐसी बात कही हो। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी दूसरी और बड़ी खबर है बुलडोजर एक्शन, जो हमें जगह जगह देखने को मिल रहा है। देख लीजिए, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक बुलडोजर इंसाफ हो रहा है। अयोध्या में, कन्नौज में और छतरपुर में। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर गलती करी तो फिर बुलडोजर एक्शन आप पर
जरूर होगा। और यह बात हमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हर जगह देखने को मिल रही है। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे कार्रवाई कर रहे हैं। योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उनकी कही बातें पत्थर की लकीर होती है। योगी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उनकी डिक्शनरी में महिलाओं की सुरक्षा सबसे ऊपर है और अपराध और अपराधी नाम का कोई शब्द नहीं, और ये उनके हर बयान से झलकता है। डबल इंजन की सरकार आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बेटी की सुरक्षा पर खतरा आएगा तो ये लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे। जो हमारे विकास में बाधक हो, सुरक्षा में खतरा पैदा होते हो, जो किसान अन्नदाता किसान के बेहतर भविष्य में बाधक हो, ऐसे लोगों को हम कतई आगे न बढ़ने दें। 7 साल से यूपी में चाहे माफिया हो या गैंगस्टर, योगी की पुलिस सबका हिसाब करती है। वक्त वक्त पर योगी की पुलिस मंचलों पर एक्शन भी लेती है, तो माफिया के काले साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन भी होता है। पीला पंजा हमेशा तैयार रहता है। योगी का ये बुलडोजर वाला हिसाब सिर्फ यूपी तक नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी दिखाई देता है। योगी राज में धर्म देखकर न्याय नहीं मिलता, बल्कि कानून के तहत अपराधियों पर एक्शन होता है। माफिया तीक से लेकर विकास दुबे तक योगी राज में इंसाफ भी मिला और पूरा हिसाब भी हुआ, जो फिलहाल 2025 तक जारी रहेगा। शायद इसी का नतीजा है कि अपराधी अब खुद सरेंडर करने थानों में लाइन लगाए खड़े रहते हैं। हर जगह कार्रवाई हो रही है अपराधियों पर, लेकिन बंगाल में नहीं हो रही है। वो भी दर्शकों आपको दिखाएंगे, लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इंसाफ हो रहा है, कैसे इंसाफ किया जा रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे अपराधी अपराध करते हैं, सामने आते हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव सरकार में एक्शन हो रहा है। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं बात अयोध्या की। अयोध्या की वो तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं जिसका सबको बीते कुछ दिनों से इंतजार भी था। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी मोहित खान ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर। उन्होंने विधानसभा में इस वारदात को प्रमुखता से उठाया और हमने भी एक्सरे किया। मोहित के अवैध गोदाम पर बाबा का बुलडोजर चला, बुलडोजर गरजा। कुछ दिन बाद फिर से बुलडोजर सामने आ गया। देख लीजिए, आज फिर योगी ने कार्रवाई के जैसे आदेश दिए वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। अयोध्या की सड़कों पर बुलडोजर निकला और मोहित खान के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने जाकर रुका, जहां इस इमारत को, जो मैं आपको दिखाऊंगा,